आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े नामों में तुम गिनोगे कटरीना कैफ, नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस को। एंड ये लोग इंडिया से ना होकर भी सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि पंजाबी, तमिल, तेलुगु से ना जानी कितनी एक्ट्रेसेस को टक्कर दे रहे हैं। इंग्लैंड की एमी जैक्सन और स्कारलेट विल्सन, स्वीडन की एली अवराम तो तमिल तेलुगु फिल्म्स में स्टारडम पा रही हैं। समझो इस चीज को, तुम जब कोई साउथ की मूवी देखते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में तो तुम्हें सबटाइटल लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये फेयर स्किन्ड फॉरेन स्टारलेट्स तमिल तेलुगु डायलॉग्स भी बोल रही हैं और तमिल तेलुगु आइटम सॉन्ग्स में फीचर होकर अपना खुद का एक अलग ब्रांड भी बना रही हैं। ये फॉरेन एक्ट्रेसेस का चलन जिनकी बात बॉलीवुड में आग की तरह फैली है, हेलेन से लेके मनीषा कोइराला से लेकर आज कटरीना कैफ तक हमेशा से बॉलीवुड में चलता आया है। स्पेशली एक ऐसे देश में जहां हमारे कल्चरल रूट्स हमारे कपड़ों में, हमारी बोली में, हमारी भाषा से पैशनेटली कनेक्टेड है। तो कितनी विचित्र बात है कि कटरीना कैफ जैसी बड़ी एक्ट्रेस जो सालों तक अपनी मूवी में सही से हिंदी नहीं बोल पाती थी, इन लोगों ने मुझे पाला है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। सालों तक तो इंडियन ऑडियंस को इनकी असली आवाज क्या है वो तक नहीं पता था। इंडिया में जहां रीजनल डांस सेक्टर की पूरी एक इंडस्ट्री है, उसमें भी कनेडियन बॉर्न एंड रेज नोरा फतेही आज इंडियन डांस रियलिटी शोज का फेस है बिना किसी फॉर्मल इंडियन क्लासिकल डांस ट्रेनिंग के। वही कटरीना कैफ बिना किसी एक्टिंग ट्रेनिंग के आज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस है इंडिया में। हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, चाहे कोई भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो, इन फॉरेन एक्ट्रेसेस को सराखों पर चढ़ाया गया है। इतना कि सनी लियोनी जो एक अडल्ट एक्ट्रेस थी वो तक आके बॉलीवुड में अपनी छाप बना पाई है। तो लोग ये मान सकते हैं कि फॉरेन एक्ट्रेसेस के लिए बॉलीवुड में आकर सक्सेस पाना आसान काम है। लेकिन अगर ये सच है तो कहां है रेचल शेली, जिजेल मोंटेरियो, एलिस पैटन? क्यों आज जैकलिन फर्नांडिस यूट्यूब पर अपने नए गानों की म्यूजिक वीडियोस बना रही हैं? क्यों एक समय पर नोरा फतेही की तरह डांस रियलिटी शोज का फेस होने वाली लॉरेन गॉटलिब आज एक एग्जाइल मोड में है? क्यों एक तरफ नोरा फतेही का गाना हाय गर्मी एक दिन में यूट्यूब पे धमाल मचा रहा है एंड एक फ्रेंच बोर्न एंड रेज्ड एक्ट्रेस कल्की कोकलिन की मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला। क्या ये फिक्सेशन ऑफ फेयर स्किन्ड वुमेन एक टूल बनकर आज इंडियन सिनेमा में यूज किया जा रहा है, या इनकी सक्सेस इनकी टैलेंट की वजह से है? एंड क्या सिर्फ बाहर की एक्ट्रेस इंडिया में आके ये कर पाती हैं, या फिर इंडियन एक्ट्रेसेस जैसे प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, इवन मलाइका शेरावत ने एट सम पॉइंट इन टाइम वेस्टर्न ऑडियंस में भी अपना इसी लेवल का सक्सेसफुल नीश बनाया है? नहीं। एंड सबसे बड़ा सवाल ये कि इंडिया में जहां पे इंडियन ऑडियंस का एटीट्यूड कुछ ऐसा कि अगर बाहर की औरतें करें तो चलेगा, हमारे घर की औरतें ये सब नहीं कर सकती, उसके बावजूद कैसे ये एक्ट्रेसेस आई और बॉलीवुड पर अपनी छाप जमाकर चली गई। इनफैक्ट आज तक बॉलीवुड पर राज कर रही हैं। ये सवाल जब मेरे मन में आया तो मुझे घंटों लग गए बॉलीवुड के ऊपर रिसर्च करने में, इन एक्ट्रेसेस का इंपैक्ट, इनकी मूवीज, इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इनका रेट ऑफ सक्सेस, रेट ऑफ फेलियर, इंडियन ऑडियंस में इनका रिसेप्शन, इनका सोशल मीडिया और ना जाने कितनी और चीजें, जिससे नॉट ओनली विल यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये फॉरेन फेसेस आकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतने सक्सेसफुल हो पाते हैं, पर कैसे ये फिल्म मेकर्स ऑडियंस को इन चेहरों को दिखाकर अपने थिएटर में सीटें भरते हैं, पैसे कमाते हैं, और क्यों इनमें से सिर्फ कुछ ही है और उनके पास वो क्या चीज है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाई और बाकी नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ऐसी थॉट प्रोवोकिंग इंसाइटफुल वीडियोस हमारे पॉप कल्चर के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में, बॉलीवुड के बारे में हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और आओ तुम्हें समझाते हैं कि कैसे ये खेल ऑफ फॉरेन एक्ट्रेसेस फाइंडिंग सक्सेस इन इंडियन सिनेमा कोई नया नहीं है बल्कि दशकों पुराना है। इंडियन सिनेमा को अगर तुम 1930s और 40s तक लेके जाओ तो ये एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री थी। मर्द लोग ही विग लगा के, लिपस्टिक लगा के औरतों के रोल्स पोर्ट्रे करते थे, जहां मेल सुपरस्टार तो मानो लगभग हर दूसरा एक्टर था और फीमेल एक्टर्स की इंडस्ट्री में जगह ही नहीं थी। लेकिन उन सब के बीच जो अकेले पूरी फिल्म इंडस्ट्री के इन मेल एक्टर्स को टक्कर दे रही थी, जिनका नाम था फियरलेस नाडिया। एंड बाय द वे ये है फियरलेस नाडिया, मैरी एन
डैन एवंस, एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न पेशावर रेस्ड सर्कस परफॉर्मर जिन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी से उस समय के बड़े से बड़े मेल सुपरस्टार को टक्कर दी। हाँ, उस समय नसीम बानो भी थी, जो कि सायरा बानो की मदर थी। जमुना बरुआ, शांता आप्टे, कनन देवियम, ना जाने कितनी एक्ट्रेसेस थी जो कि एक मेल डोमिनेटेड फिल्मों में अपनी स्टोरी सुना रही थी। पर फियरलेस नाडिया बनी इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे पहली फीमेल सुपरस्टार, एंड सिर्फ फीमेल सुपरस्टार नहीं, इंडिया की पहली एक्शन फीमेल सुपरस्टार। उनकी मूवीज हंटर वाली की बेटी आज तक रिगार्ड करी जाती हैं एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन फिल्म्स ऑफ दैट एरा। इनका स्टारडम इतना बड़ा कि इनके नाम पर टिकटें बिकती थी। फियरलेस नाडिया की हंटर वाली कैरेक्टर की तो फ्रेंचाइजी थी, लोग उसके मर्चेंडाइज खरीदने आते थे। एंड बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। फियरलेस नाडिया के बाद बर्मीज बॉर्न एंड रेस्ड हेलन रिचर्डसन एंड फिर 60s और 70s और 80s में अपने 2 से 3 मिनट के आइटम सॉन्ग्स, अपनी एक सेंसुअल स्टाइल, करिज्मेटिक परफॉर्मेंस, अपनी एक यूनिक स्क्रीन प्रेजेंस से इंडियन ऑडियंस को एंटरटेन करती थी। एंड अकेले ही सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के दम पर, अपनी डांस परफॉर्मेंस के दम पर साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस, क्लासिकली ट्रेन्ड डांसर्स जैसे वैजंती माला, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, इन सब की स्क्रीन प्रेजेंस को टक्कर दे रही थी। इनका इन्फ्लुएंस और इंपैक्ट ऐसा कि अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार्स की फिल्म्स बर्मीज डिसेंट से आई हेलन के नाम पर मार्केट करी जा रही थी। यहां तक कि द ब्यूटी क्वींस कही जाने वाली जीनत अमान, मिस इंडिया विनर बाय द वे, एंड परवीन बाबी वर स्ट्रेट अप कंटेम्पररीज ऑफ दिस आइटम क्वीन। और जहां 90s में मनीषा कोइराला, एक नेपालीज बॉर्न एंड रेस्ड एक्ट्रेस, उस समय की मिस इंडिया सुष्मिता सेन, मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय, डांसिंग सेंसेशन माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेसेस के बराबर में खड़ी हुई थी अपनी ब्यूटी और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ। और 90s और 2000s के बाद जब मानो पूरा बॉलीवुड ही एक वेस्टर्न एनआरआई ऑडियंस को केटर कर रहा था, हमारे टोन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरीज, म्यूजिक, कलर्स, कॉस्ट्यूम सब बदल रहा था, तो उस टाइम पर इन फॉरेन एक्ट्रेसेस का इंडिया में एडवेंट थोड़ा और ग्लैमराइज्ड हो गया। उस समय तो हम हॉलीवुड फिल्मों के रीमेक तक बना रहे थे, ऑफिशियली अनऑफिशियली, जैसे गॉडफादर का रीमेक सरकार, पार्टनर का रीमेक हिच, कंसेंटिंग एडल्ट्स का रीमेक अजनबी। और इस सारे बदलते नॉर्म्स के बीच में बॉलीवुड में एंटर किया एक लंदन बॉर्न एंड रेज्ड मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने। हाँ, उनका स्कैंडलस फिल्म डेब्यू बूम के साथ उनका करियर लगभग मानो शुरू होने से पहले खत्म हो गया, बट देन हर ब्रीफ अपीयरेंसेस इन राम गोपाल वर्मा सरकार एंड उसके बाद सलमान खान स्टारर मैंने प्यार क्यों किया मेड कटरीना कैफ, जिन्हें ढंग से हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी। कितने सालों तक तो इनकी असली आवाज क्या है वो लोगों तक नहीं पता थी, क्योंकि इनके सारे डायलॉग्स एडीआर से डब करे जाते थे। बट वही कटरीना कैफ इन बॉलीवुड बिकेम अ स्टार, अ बोनाफाइड ए-लिस्टर, अ डांसिंग डीवा। पर जहां तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो एक सीक्वेंशियल थ्रोन है जो एक समय फियरलेस नाडिया के पास था, फिर मानो हेलन के पास गया, उसके बाद 90s में मनीषा कोइराला के पास, वही थ्रोन अब कटरीना कैफ ने 2000s में लिया। लेकिन कटरीना कैफ से पहले भी ऐसी बहुत सारी फॉरेन एक्ट्रेसेस थी जो आई और हिंदी सिनेमा पर अपना मार्क बनाने की कोशिश तो करी पर असफल रही। भले ही उनका एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हो, एक मेमोरेबल एक्ट हो, पर उन्हें एक वन हिट वंडर का नाम देके बुला दिया जाता था। फिर चाहे वो लगान की रेचल शेली हो, रंग दे बसंती की एलिस पैटन हो, या फिर लव आजकल की जिजेल मोंटेरियो हो। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे रेचल शेली जो एक हाइपर सेक्सुअलाइज्ड फॉरेन वुमेन के ब्रांड को मार्केट नहीं कर पाई, वेंट बैक टू हर होम एंड कंटिन्यूड हर एक्टिंग वर्क। सालों बाद 2022 की नेटफ्लिक्स सीरीज कोहरा में उन्होंने अपना एक ब्रीफ कमबैक भी किया टू इंडियन ऑडियंस। जिजेल मोंटेरो तो लव आजकल के बाद शाहरुख खान प्रोड्यूस फिल्म और संजय मिश्रा की अनरिलीज फिल्म में फीचर होने के बाद मानो गायब हो गई। एंड एलिस पैटन तो मानो सिर्फ एक वन टाइम वंडर हिट की सबसे परफेक्ट एग्जांपल निकली। सबको इनका रंग दे बसंती का इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस, उनका कैरेक्टर याद है, पर इनका नाम याद करने की शायद ही किसने कोशिश करी हो। क्या इसका कारण ये था कि हमारी इंडियन ऑडियंस के अंदर जो एक वेस्टर्नाइज्ड वुमेन की इमेज है, उस सेक्सुअल, ऑब्जेक्टिफाइड या फिर एक सेंसुअल इमेज को ये एक्ट्रेसेस केटर नहीं कर पाई? क्योंकि अगर एक मैक्सिकन बॉर्न एंड रेस्ड एक्ट्रेस बारबरा मोरी ऐसे कंटेंट को केटर कर ही रही थी, तो जो तमाशा बना इनका ऋतिक रोशन के साथ एक एलिजेड रोमांटिक रिलेशनशिप के चलते, तो उनको भी इंडियन ऑडियंस ने कुछ खास ट्रीट नहीं किया। उनकी तो मानो हरासमेंट की गई, क्रैश रूमर्स चलाए गए, और बारबरा मोरी तो मानो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही गायब हो गई और वापस अपना मैक्सिकन करियर कंटिन्यू करा। एंड ऐसे बहुत से और एग्जांपल्स मैं तुम्हें अभी दूंगा जिनकी वजह से तुम्हें लगेगा कि ये फॉरेन एक्ट्रेस का सक्सेस और फेलियर का रेट कुछ गारंटीड नहीं है। क्योंकि अगर कोई फॉरेन एक्ट्रेस इंडिया में आके इंडियन मूवीज में सेंसिबल रोल्स भी करे, अच्छी फिल्मोग्राफी हो, अच्छा कंटेंट भी बनाए, तो उनको भी शायद जैसे कल की कोकलेन जो सिर्फ एक रियलिस्टिक सिनेमा में ही अपनी पहचान बना पाई है, वैसा ट्रीटमेंट मिले। क्योंकि दूसरी तरफ अगर एक शेक बॉर्न एंड रेस्ड याना गुप्ता की हाइपर सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट और कनेडियन बॉर्न एंड रेस्ड सनी लियोनी की एडल्ट फिल्मोग्राफी को ही मार्केट किया जाता और कई मायनों में तो इंडियन ऑडियंस के बीच एक्सेप्ट भी किया जाता है, उनको ना जाने कितने मौके
मौके मिलते हैं। एली अब्रम, एमी जैक्सन, लीजा हेडिन जैसी एक्ट्रेसेस विदेशी फेयर स्किन मॉडल्स के नॉर्म में सिर्फ एक स्टीरियोटाइपिकल आर्म कैंडी, एक हाइपर सेक्सुअलाइज्ड पर्सोना को केटर करती हुई आई हैं और उसके बावजूद हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्म्स में अपना स्टारडम पा रही हैं। और अगर एली अब्रम गुड बाय जैसी सेंसिबल मूवी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी रेलेवेंस के लिए उन्हें आइटम सॉन्ग्स लाइक सारा जमाना फ्रॉम टाइगर श्रॉफ स्टारर गणपत और फिल्म कोई ना जाने में एक स्पेशल आइटम सॉन्ग फीचरिंग आमिर खान हरफन मौला करना पड़ेगा। कनेडियन बॉर्न एंड रेज्ड नोरा फतेही भले ही मडगांव एक्सप्रेस में पोर्ट्रे किए गए लेयर्ड कैरेक्टर के चलते अपनी स्टारडम ना कमा पाए, लेकिन हाय गर्मी जैसे गाने पर आज भी अपना घर ना जाने कितने सालों तक चला सकती हैं, जिसकी वजह से तो हनी सिंह की म्यूजिक वीडियो हो या उनके राइवल बादशाह की म्यूजिक वीडियो हो, डिमांड और इन्फ्लुएंस और रेलेवेंस और रेफरेंस उनकी ऐसी कि दोनों गानों में फीचर होने के बावजूद भी उन्हें दोनों फैन क्लब से हिट नहीं मिला। पर इस सवाल को जानने के लिए कि इनकी सक्सेस का एक्चुअल असली सच क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इन एक्ट्रेसेस को ऑन द स्क्रीन एंड बिहाइंड द स्क्रीन ट्रीट कैसे करती है। इस बात में शायद ही कोई डिसएग्री करे कि एक फेयर स्क्रीन, एक एग्जॉटिक ब्यूटी, एक आउटसाइडर वर्किंग इन एन एलियन फिल्म इंडस्ट्री का कल्चर तो हमारे देश के अंदर बहुत समय से है और आज बहुत प्रोमिनेंट है। अब इसमें आउटसाइडर का मतलब इंडिया के बाहर आने वाली एक्ट्रेस नहीं है, एक रीजन से बाहर आने वाली किसी भी एक्ट्रेस को हम आउटसाइडर का टैग कई मायनों में दे सकते हैं। एंड ये जरूरी है अगर हमें ये फॉरेन एक्ट्रेसेस के इंपैक्ट को समझना है, क्योंकि अगर तमन्ना भाटिया की टॉप 5 फिल्में तुम शायद ना बता पाओ, लेकिन उनके टॉप 3 आइटम सॉन्ग्स यूट्यूब पर ट्रेंडिंग हैं और तुमने सुने हैं और तुमने देखे हैं। या फिर दिल्ली बेस्ड रकुलप्रीत सिंह भले ही बॉलीवुड में अपना नाम ना बना पाई हो, लेकिन तमिल और तेलुगु फिल्म में अपनी स्टारडम लगभग उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली है। एंड इनफैक्ट वो एक्ट्रेसेस जो बॉलीवुड में अपना नाम थोड़ा बना भी चुकी हैं, जैसे महाराष्ट्र बॉर्न एंड रेस्ड पूजा हेगड़े और द फेयर स्किन मृणाल ठाकुर, अपने आप को एज न्यू स्टार्स ऑफ टॉलीवुड ब्रांड करना चाहती हैं, क्योंकि आज तो एस्टैब्लिश एक्ट्रेसेस जैसे कियारा आडवाणी, जानवी कपूर, आलिया भट्ट आर ऑल इन द लाइन टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज द फॉरेन फेस इन एन इंडस्ट्री जिसको वो अपनी होम इंडस्ट्री नहीं कह सकती। एंड सिर्फ इतने एग्जांपल नहीं है, रश्मिका मंडाना हिंदी बेल्ट में इंडिया के रश का खिताब पा चुकी है। तमन्ना भाटिया अपने आइटम सॉन्ग से हिंदी मूवी फ्रेंचाइजेस हिट करवा दे रही हैं। पंजाब बेस्ड एक्ट्रेस सोनम बाजवा का तो मानो पंजाबी इंडस्ट्री के बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कई मायनों में अगर एक मैक्रो व्यू लेकर देखो तो पास में ही लोग अपने कल्चर से इतना एलियनेट कर चुके हैं कि अगर एक तमिलियन हिंदी बोलने लगे, मेरा हिंदी तो थोड़ा गलत है, या हिंदी बेल्ट की एक्ट्रेस जाके तमिल तेलुगु में काम करने लगे, तो ऑडियंस का वो परसेप्शन, उनको एज अ फॉरेन फेस देखना अचानक से एक अजीब से वैलिडेशन में बदल जाता है। एंड इसमें कुछ शॉकिंग या सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर को अगर कोई बाहर का फॉरेनर आकर सेलिब्रेट करे तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है। एंड सिर्फ वो फॉरेनर्स नहीं जो इंडिया में आकर कुर्ता पहनते हैं, हमारे कल्चर में खुश होते हैं, पर फॉरेन सेलिब्रिटीज जैसे अगर केटी पेरी या फिर रसल ब्रांड की शादी हो या हाल ही में डकेटा जॉनसन की विजिट हो सिद्धिविनायक टेंपल में, ये सब सोशल मीडिया पर न्यूज पर वायरल होता है। 50 शेड्स ऑफ ग्रे की एक्टर माथे पर बिंदी लगाकर, सर पे चोली पहनकर उनकी फोटो अब मीम्स में सर्कुलेट हो रही हैं। अब इसको तुम इंडिया की फिक्सेशन विद अ फेयर स्किन्ड वुमेन, फॉरेन वुमेन हो या इंडियन वुमेन, कई लोग इस बात से अग्री कर ही इस टॉपिक के बारे में अपने विचार छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना सरफेस लेवल है इसका जवाब। और एक्चुअली नॉट, क्योंकि यही फॉरेन एक्ट्रेसेस जब बाहर से आकर अपनी क्राफ्ट और आर्ट को सेलिब्रेट करके सेंसिबल फिल्में आपको देती हैं तो उनकी बात कोई नहीं करता। जैसे कल की कोकलिन की डेब्यू फिल्म डेवडी के बाद वो एक आधी कमर्शियल फिल्म में भी फीचर हुई हैं, बट उनका एक नीश हमेशा से एक रियलिस्टिक सिनेमा में रहा। सीक्रेट गेम से लेकर अ गर्ल इन येलो बूट्स, रिबन, वेटिंग और ना जाने कितनी और फिल्में जहां ये फ्रेंच एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग प्रोवेस दिखा रही हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन जब तुम करो ऑफ कनेडियन बॉर्न एक्ट्रेस सनी लियोनी, याना गुप्ता, ब्रूना अब्दुल्ला, मरियम जकारिया, तो उनकी सक्सेस शायद अपने सेक्सुअलाइज्ड, हाइपर सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट की वजह से ज्यादा है। तो वही कल की कोकलिन एक फॉरेन एक्ट्रेस नहीं रहती, वो बन जाती है एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपना बेस्ट ट्राई कर रही है अच्छी क्राफ्ट सिनेमा को देने का। एंड शी इज ग्रुप्ड विद एक्ट्रेसेस लाइक राधिका आप्टे, ऋचा चड्ढा, कौनकना सेन शर्मा, नंदिता दास, दिव्या दत्ता, जो सिर्फ आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, एक्टिंग करना चाहती हैं, बस आम कैडी बन के अपना करियर समाप्त
नहीं। एंड उसी सेंटिमेंट का ऑफ फॉरेन ब्यूटीज बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर देयर सेक्सुअल कंटेंट, फॉर देयर सेक्स अपील का एक और डीपर लेयर है कि यही सेंसिबल एक्ट्रेसेस जो एक्टिंग करना चाहती हैं, जब उसी सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट को एक सेंसिबल तरीके से अप्रोच भी करती हैं तो भी तमाशा होता है। जैसे जब 2011 में विद्या बालन स्टारर डर्टी पिक्चर आई, शोकेस द लाइफ ऑफ सिल स्मिथा, जो कि अपनी फिल्मोग्राफी से साउथ इंडिया में एक सेक्स सिंबल बन गई थी। फिल्म आई, पसंद भी की गई, लेकिन जो मॉरल पुलिसिंग हुई विद्या बालन की उनके वेट को लेकर, उनकी विमेन ओरिएंटेड फिल्म चॉइसेस पर, आप वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में नजर आएंगे या फिर आप अपना वेट लॉस करने का भी कुछ सोचा है? कि उसके बाद तो शायद ही कोई कोशिश करे ऐसी फिल्म बॉलीवुड में दोबारा बनाने की। लेकिन फिर 2020 में आई करणजीत कौर दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी, स्टारिंग सनी लियोनी प्लेइंग हरसेल्फ। हाँ जी, खुद की बायोपिक में खुद ही स्टार करना। एंड सवाल आया कि आप स्टोरी में कितनी ही सच्चाई दिखा पाओगे। ये वेब सीरीज हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, मराठी में, बंगाली में, मलयालम में, कन्नड़ा में रिलीज हुई। एक फॉरेन अडल्ट पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेस जो अपनी बायोग्राफी में खुद ही फीचर हो रही है, वर्सेस एक इंडियन एक्ट्रेस जो अपनी एक्टिंग क्राफ्ट के लिए जानी जाती है, जो कि एक सेक्स सिंबल पर्सोना की कहानी बता रही है। एक को सराहा गया और दूसरी को, अब जिसको इससे आपत्ति थी उन्होंने अपनी आपत्ति रखी, लेकिन सनी लियोनी की ब्रांड पावर इससे और बढ़ी। अब कई लोग ये भी मानते हैं कि साउथ की सिनेमा में इन फॉरेन एक्ट्रेसेस को एज लीड एक्टर लिया जाता है और बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ एक हाइपर सेक्सुअलाइज सिंबल की तरह ट्रीट करा जाता है। तो हमारा सवाल पूछना लाजमी है कि इस बात में सच्चाई कितनी है, क्योंकि ये क्यूरियस इनडिफरेंस ना बाहर भी दिखता है। जब ऐश्वर्या राय से लेकर मलाइका शेरावत, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जैसी इंडियन एक्ट्रेसेस को हॉलीवुड की मूवीज में, बड़ी बजट की मूवीज में एक एग्जॉटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐश्वर्या राय को 2000s की स्टार्ट में, जब वो अपने करियर के मानो एक पीक पर थी, तो हॉलीवुड से सिर्फ सेक्सुअलाइज्ड रोल्स के ऑफर आ रहे थे, लाइक मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ के एंजेलिना जॉली का रोल, ट्रॉय में प्रिंसेस हेलेन का रोल। प्रियंका चोपड़ा जो मानो अमेरिका में अपनी एक नीश बना चुकी है, काफी सारी ऐसी चीजें कर चुकी हैं जो उनसे पहले किसी एक्ट्रेस ने नहीं करी, चाहे वो अपना एक टीवी सीरीज लॉन्च करना हो, बड़ी से बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में स्टार करना हो। इनफैक्ट 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार तो उनका मेकअप ब्रांड एनॉमली काइली जेनर, रिहाना, सेलेना गोमेज के सेल्फ क्रिएटेड मेकअप ब्रांड से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा को भी जब अपना इंडियन होम हिंदी मार्केट छोड़कर अमेरिका में अपने आप को एस्टैब्लिश करना था, तो उन्हें भी शुरुआत करनी पड़ी अपने आप को प्रेजेंट करके एज ए टिपिकल हॉट अमेरिकन पॉप स्टार। और प्रियंका चोपड़ा से भी एक लेवल आगे जाकर दीपिका पादुकोण के लिए तो मानो विन डीजल ऐसा फैल गए थे कि जब दीपिका पादुकोण ऑप्टेड आउट ऑफ एक्टिंग इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज, विन डीजल वाज एडमेंट टू वर्क विद हर। एंड कई सालों के बाद दीपिका पादुकोण अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ विन डीजल स्टारर ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज, लेकिन वहां भी उन्हें एक फुल ऑन एक्सोटिक ब्यूटी का ट्रीटमेंट दिया गया। एंड यहाँ तुम्हारे लिए भी एक सवाल है कि अगर इसी पैटर्न पे जाकर इसको ब्रेक करने के लिए आलिया भट्ट ने हार्ट ऑफ स्टोन जैसी मूवी में गैल गडोट के साथ एक इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया, तो उसे क्यों नहीं याद रखा गया? क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये कल्चरल एक्सचेंज, ये कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ एक ही चीज पर आकर अपना रंग छोड़ देता है, और वो चीज है द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी नॉर्म्स। यही सत्य है। एंड इस बात को सिर्फ इतनी सी चीज पर रफा दफा कर देना कि इंडियंस को ऑब्सेशन है फॉरेनर से, थोड़ा सही नहीं होगा। क्योंकि हाँ, बाहर का केस है तो चलता है वाला एटीट्यूड तो है, पर उसके एक डीपर लेवल पर एक और इनसिक्योरिटी छुपी है। क्योंकि सनी लियोनी की बायोग्राफी की जगह मानो अगर स्टार सुदीपा की बायोग्राफी बनाए तो क्या लगता है उसको पलकों पर सजाया जाएगा। बट क्योंकि ये फॉरेन एक्ट्रेसेस हैं जिनको हम अपना मानते नहीं है, उनको हम अपने इंडियन लोगों की तरह देखते नहीं है, तो ये सब चल रहा है, एक्सेप्टेबल है, सेलिब्रेटेड है। एंड ये सिचुएशन इतनी इंटेंस है, इतनी सीरियस है, ये रेस इतनी तेज हो गई है क्योंकि ये फॉरेन एक्ट्रेसेस जो नए नए तरीकों से आकर अपना नाम बना रही हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी से, अलग अलग प्रैक्टिसेस से, तो रेस इतनी तेज हो गई है कि इंडिया की एक्ट्रेसेस, चाहे फिर वो मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस हो या फिर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस, ना चाहते हुए भी इस रेस में दौड़ने पर मजबूर हो गई हैं। मृणाल ठाकुर जो मानो अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक डीवा बन चुकी हैं। I kid you not, I did have moments where I wanted to give up, but वो कहते हैं ना कि एक एक आंसू के इतने प्यारे प्यारे तारीफें आई हैं मुझे, so I think it's all worth it. Once shared a heartwarming post on her Instagram during a shoot of सीतारमन, जहां पर उन्होंने पेपर नोट्स की पिक्चर डाली, जहां उनके तेलुगु डायलॉग्स वर रिटन इन इंग्लिश इनंसिएशन, जिसमें नोट्स, प्रोनाउंसिएशन मार्क्स, पेन एंड पेंसिल से बने हुए सब था। लेकिन इस ग्लॉसी स्टेटमेंट के बाद भी वो रियलिटी का एक और डीपर लेयर है, जहां पर इंडियन ऑडियंस इन फॉरेन एक्ट्रेस को एक अनहेल्दी तरीके से ही देखती है। क्योंकि यही कारण हो सकता है ना कि जब एक्ट्रेसेस लाइक एली अवरम गिव अ परफॉर्मेंस एज अ डॉटर इन लॉ, काउंटरिंग इमोशन डेल्ट बाय हर हस्बैंड ड्यू टू हर मदर्स
अनटाइमली डिमाइज, या फिर कल की कोकलिन की परफॉर्मेंस ऑफ अ फिजिकली एबल्ड यंग वुमन इन मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ जैसी नुआंस्ड इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस जो उनकी क्राफ्ट रेंज टैलेंट दिखाती हैं और मर्सिलेसली इग्नोर्ड। लेकिन एक स्पेशल अपीयरेंस मेड बाय नोरा फतेही इन ABCD 3 जो उनको बना देता है द फेस ऑफ इंडियन हिप हॉप डांसर, तो इसको तुम कंसर्निंग नहीं कहोगे तो क्या कहो? क्योंकि ये एक डीपर लेयर ऑफ इनसिक्योरिटी, एक डीपर फैसिनेशन ही है जिसकी वजह से आर्ट को तो अप्रिशिएट किया नहीं जा रहा। क्योंकि शायद तुम्हें भी ना पता हो कि अगर तुम नोरा फतेही को एक अलग लेंस में देखना चाहते हो तो जाकर देखो इनकी एक लेयर्ड परफॉर्मेंस इन प्रकाश झास एंड सोनांत किलकरे स्टारर क्रेजी कुकर फैमिली। ये एक डीप इंटेंस परफॉर्मेंस इन द साइकोलॉजिकल थ्रिलर माय बर्थडे सॉन्ग। एमी जैक्सन, अगर तुम्हें इन सारी फिल्मों के लिए याद है तो देखो इनकी परफॉर्मेंस इन धनुष स्टारर थंगा मगन। शर्त है मेरी कि तुम शॉक हो जाओगे, इनको ऐसे रूप में तुमने कभी देखा नहीं होगा। तो लाजमी है कि हम एक छोटी सी उम्मीद तो रख सकते हैं कि ये फिक्सेशन ऑफ सुंदर गोरी फॉरेन वुमेन से हटकर शायद हम आइडियलिस्टिकली इन एक्ट्रेसेस को एक आर्टिस्ट की तरह देख पाए। एंड हो सकता है कि जब हम उस नॉर्म से हटें और इन एक्ट्रेसेस को इनके उस फॉरेन वुमेन गोरी चमड़ी वाले इंसान के लिए नहीं बल्कि इनकी काबिलियत के लिए, इनकी एक्टिंग टैलेंट के लिए, इनके पास अच्छी कहानियां लेकर आए, इनके द्वारा अच्छी कहानियों में एक्टिंग करवाएं, तो शायद फिर से बॉलीवुड में लगान, मैरीगोल्ड, रंग दे बसंती जैसी फिल्में दोबारा बनना चालू हो जाए। देखो फैक्चुअली बात करी जाए तो ये फॉरेन एक्ट्रेसेस का हाइपर सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट बहुत टाइम से मार्केट किया जा रहा है और किया जाएगा। एंड इस पर तो हम पूरी एक और वीडियो बना सकते हैं कि कैसे बॉलीवुड में सिर्फ स्क्रीन के मेन एक्टर पर नहीं, बैकग्राउंड में, लोकेशंस में हम ऑब्सेस्ड है फेयर स्किन से। हमारे एड्स में, हमारे टीवीज में, हमारे एक्ट्रेसेस में, हमारे चॉइस ऑफ पीपल ऑन द स्क्रीन में वो ऑब्सेशन साफ दिखता भी है। I had great money coming in. I was famous all of a sudden, all over India. Like, if I didn't know people, they all knew me, yet I wasn't happy. I knew instantly I had to let it go. पर उसी सोच का एक प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट ही है, उसका एक प्रॉब्लमैटिक रिजल्ट ही है कि हमारे देश में आज भी 5000 में रशियन वाले जोक वायरल हैं। तू क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है, 6000 INR बोले आपने, तो बोलते मैं समझता नहीं, पुलिस को बुलाना इधर। उसको लोग पब्लिक में बिना शर्माए, बिना किसी सोच के यूज करते हैं इन्हीं फॉरेन वुमेन को डिमीन करने के लिए। एंड इसीलिए वो एटीट्यूड जहां हम अपने गेस्ट्स को भगवान मानते हैं शायद गायब हो गया है। लेकिन उसका इम्पैक्ट ही है वो जिसकी वजह से सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ही नहीं बदले हैं बल्कि लोगों की इनसिक्योरिटी ऑन देयर लुक्स, जिस पर ये एक्ट्रेस जैसे भी अपने आप को शेप करे नेचुरली आर्टिफिशियली इंपैक्ट करती हैं। एंड इंडस्ट्री में इन एक्ट्रेस का तमाशा, इनका प्रेजेंटेशन एज आई कैंडीज तो इस वीडियो का सब्जेक्ट था ही नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली इनके लिए यही रियलिटी है, क्योंकि यही रियलिटी ऑडियंस शायद देखना चाहती है। तो चाहे हम कितनी भी देर इस पे एक नुआंस टेक लें, अल्टीमेटली रियलिटी यही रहेगी कि क्योंकि वो हमसे अलग दिखते हैं तो हम उनको उन चीज़ों को करते हुए देखने में एक्सेप्ट कर लेते हैं जो शायद हम अपने घर की एक्ट्रेसेस को एंड बाय एक्सटेंशन अपने घर की बेटी, बहुओं, माँ, बहनों को करते हुए नहीं देखना चाहते। एंड इसीलिए मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि जब हम ऐसे डिस्कशंस करते हैं, तुम यहां तक आते हो तो तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे मन में वो हिचक ना हो इस वीडियो को अपने दोस्तों को, फैमिली के साथ शेयर करने में, जहां पर हम एक स्टेप ले सकते हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव थॉट किसी इंसान के दिमाग में डाल सकते हैं कि अपने वो इस एटीट्यूड को थोड़ा सा क्वेश्चन करें। तो यहां तक आ गई हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम भी रिकमेंड करता है कि तुम ये वीडियो चेकआउट करो। इनफैक्ट इधर पूरी ऐसी एक प्लेलिस्ट है, ऐसी और डिटेल नॉन्स वीडियोस की जो तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।